हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिक यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज का टॉपिक ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ यूरोप के इतिहास का एक बहुत ही काला अध्याय है, जिसमें 7.5 से लेकर 20 करोड़ लोगों तक की मृत्यु हो गई थी। इसकी शुरुआत 1346 में हुई थी, जो कि 1353 तक चली थी। यह भी कोरोना वायरस की तरह एक वायरस था, परंतु यह इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक था, जिसके द्वारा इन्फेक्टेड व्यक्ति का बचना बहुत ही मुश्किल था। दूसरी एक सबसे खतरनाक बात यह थी कि उस समय लोगों में जागरूकता बहुत कम थी और मेडिकल फैसिलिटी की कोई भी सुविधा नहीं थी, और लोगों को यहाँ तक कि ये पता ही नहीं था कि ये मृत्यु क्यों हो रही है और लोग कैसे मर रहे हैं। धीरे धीरे लोगों को इसके बारे में पता चला। सबसे पहले यूरोप में व्यापारियों के द्वारा जहाज के सहारे फैला। जहाज में चूहों के द्वारा यह वायरस फैला। यह जहाज जब धीरे धीरे बंदरगाह पे आके पहुंचे तो वहां जहाज में से निकलने वाला कोई नहीं बचा। जब लोगों ने जहाज में आकर देखा तो वहां सिर्फ लाशें नजर आ रही थीं। जब और अंदर देखा तो बचे खुचे एकाध लोग, वो भी संक्रमित। उन लोगों ने यह कहानी बताई और फिर वहाँ से लोगों के द्वारा धीरे धीरे यह लगभग पूरे यूरोप में फैल गया। यह वायरस फैला, जिससे जहाज में सवार लोग संक्रमित हुए और फिर उसके बाद यह वायरस पूरे यूरोप में फैल गया, जिसके द्वारा बहुत ही बड़ा नरसंहार देखने को मिला। इसके द्वारा यूरोप में लगभग 30 से 60% तक आबादी खत्म हो गई थी। यह बीमारी उस समय की सबसे खतरनाक बीमारी थी, जिसका इलाज उस समय असंभव था। यह रोग पर्सिनिया पेस्टिस नामक वायरस के कारण फैला था। यह वायरस चूहों में सबसे पहले फैला, फिर गिलहरियों में भी इसके प्रभाव देखने को मिले और अंत में यह मनुष्यों में फैल गया था। इस महामारी के समय लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी और ना ही लोग इसको समझ पा रहे थे कि इसको कैसे रोका जाए। धीरे धीरे यह महामारी अपने आप ही कम पड़ने लगी और फिर धीरे धीरे अचानक खत्म हो गई। इसके बारे में लोगों का मानना यह है कि लोग धीरे धीरे जागरूक होने लगे। उन्होंने आइसोलेशन करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से कुछ संक्रमण कम हुआ और लगभग 30% से अधिक आबादी खत्म होने के कारण व्यक्ति लगभग अलग अलग हो गया था। उस समय भी लोगों में सिर्फ अपने आप को ही बचाना जरूरी रखा था। दूसरा कारण लोगों का मानना है कि लोगों में इम्यूनिटी बढ़ चुकी थी और कुछ लोग इस वायरस से बच भी जा रहे थे और अलग हो गए। न जाने कितने लोग उस समय भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर गए थे। उस समय महामारी के साथ साथ बहुत बड़ा अकाल भी पड़ा था। लोग चिल्लाते चिल्लाते भूख से मर गए थे। यह महामारी इतिहास की सबसे खतरनाक महामारी थी। इसमें फिर लोगों ने इसके बारे में जाना, इसके फैलने के कारणों को जाना, उसी हिसाब से इसके उपाय करने शुरू कर दिए थे। यह बीमारी खत्म तो हो गई थी, परंतु यह लगभग 4 या 5 सालों बाद फिर से कहीं न कहीं दिखाई देने लगती थी। इससे भरे हुए लोगों को एक गड्ढे में डालकर दफना दिया जाता था। कई बार इनके मरे लोगों को, इनके शव को थोड़ा ऊपर रह जाने के कारण उनको कुत्ते खींचकर इधर उधर डाल देते थे। जिस घर में लोग इस बीमारी से मर जाते थे, वहां पर लोगों ने घरों पर दरवाजों पर रेड क्रॉस बना देते थे। यह एक खतरनाक महामारी थी, परंतु इसके खत्म होने का सटीक कारण अभी भी लोगों को नहीं पता चल पाया है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ब्लैक डेथ के बारे में। उम्मीद है आप इस बीमारी को जान पाए होंगे और इसके बारे में कि कैसे फैली और कहाँ फैली आपने जाना। अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा ब्लैक रिवर के बारे में। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।